हम लोग ताजिक नीलकंठी के प्रश्न तंत्र में भाव प्रश्नाध्याय में षष्ठ स्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। षष्ठ स्थान के बारे में प्रश्न पूछे के बारे में अध्ययन करेंगे। रोगादयमुत्थास्यति नवेति लग्नं भिषक्द्युनं व्याधिर्दशमं रोगी हि भूकं भीषजनिहाहुराचार्याः क्रूरादिते विलग्ने वैदान्या गुणस्तदौषधा रोगः वृद्धिमुपयाति दशमे क्रूरैर्निजबुद्धितोऽपि गुणः अस्ति च क्रूरयुक्ते माद्यान्माद्यं तथौषधाद् बन्धौ अर्थात सौम्योपगतैर्रेतैर्रोगता रोगिणो भवति लग्नेशेन्दोः सौम्येत् शालतो रोगनाशनं वाच्यम् वक्रे तु तत्र खेटे भूयोपि गता समुयाति अर्थात अमुक रोगी रोग से छुटकारा पाएगा या नहीं कोई नहीं जानता। लग्न में को वैद, सप्तम भाव को रोग, दसम भाव को रोगी, चतुर्थ भाव को औषधि समझकर विचार करना चाहिए। यदि लग्न पाप ग्रहों से युक्त हो, वैद्य से लाभ नहीं मिलता है, रोग बढ़ता है। यदि दसम स्थान में पाप ग्रह है तो अपने से कुपथ्य से क्या है रोग बढ़ जाता है। यदि सप्तम स्थान में पाप ग्रह हो तो एक रोग से अन्य रोग क्या होता उत्पन्न हो जाता है। यदि चौथे स्थान में पाप ग्रह हो तो औसत से दूसरा रोग हो जाता है। क्या ना अगर हमें चौथे स्थान में पाप ग्रह है, औषधि हम लेती हैं और औषधि के द्वारा भी हमें क्या है दूसरे प्रकार का रोग हो जाता है। इन सब में शुभ ग्रह हो तो रोगी रोग मुक्त हो जाता है। लग्नेश और चंद्रमा का यदि शुभ ग्रह इस साल के साथ अगर योग करता है तो रोग का नाश निश्चित होता है। यदि वह वक्रगामी हो तो फिर से रोग क्या होता है उत्पन्न होता है। यदि लग्नेश चतुर्थ स्थान में स्थित होकर चंद्रमा के साथ इस साल योग करता है तो मृत्यु होती है। यदि लग्न में अष्टम भाव का स्वामी हो तो लग्न का स्वामी एवं चंद्रमा अष्टम स्थान में हो तो भी मृत्यु होती है। यदि लग्नेश सूर्य हो, चंद्रमा सप्तमेश के साथ इस साल योग करता है, सप्तमेश छठे स्थान में हो तो रोगी का क्या होता है मरण हो जाता है। यदि अष्टमेष्ट नष्ट बलि होकर केंद्र स्थान में होता है, लग्नेश के साथ इस साल योग कर रहा हो तो रोग संबंधी प्रश्न में रोगी की मृत्यु होती है। यदि लग्नेश तथा अष्टमेश केंद्र में बैठकर इस साल योग करता है तो क्या होता है दोनों पाप ग्रह से प्रीत हो तो क्या होती है मृत्यु की प्राप्ति होती है। क्या होती है मृत्यु की प्राप्ति होती है। यदि लग्नेश सूर्य के द्वादशांश में हो तो मृत्यु को प्राप्त होती है। यदि लग्नेश अष्टम भाव में हो, अष्टम भावेश लग्न में हो, परस्पर दृष्टि हो तो मृत्यु की प्राप्ति होती है। यदि चर लग्न हो तो रोगी क्षण क्षण में सुखी और क्षण क्षण में दुखी को प्राप्त होता है। यदि द्विस्वभाव लग्न हो तो एक रोग से दूसरा रोग उत्पन्न होता है। स्थिर लग्न हो तो आदि से अंत तक एक रोग बना रहता है। यदि चंद्रमा किसी वक्री के साथ इस साल योग करे तो रोग स्थिर होता है। यदि प्रश्न के पहले 4 या 7 दिनों में सूर्य और चंद्रमा शुभ ग्रह से युक्त होता है या शुभ ग्रह के द्वारा दुष्ट फल हो तो शुभ फल समझना चाहिए। वह मनुष्य रोगी है या नहीं, इस प्रश्न में लग्नेश और चंद्रमा षष्ठे से इस साल कर रहा है तो अस्तंगत हो
क्या होगा, ऐसा कहना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए। यदि कोई प्रश्न पूछता है हमारा स्वामी कौन है, अर्थात हमारी नौकरी लगेगी या नहीं, तो इस प्रश्न में लग्न स्वामी यदि केंद्र में हो और छठे या 12वें स्वामी स्थान के स्वामी के साथ इत्साल न हो, अन्य स्वामी नहीं होगा, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। यदि लग्न का स्वामी वक्री हो, तीसरे और 9वें स्थान में स्थित हो, ग्रह हो तो इत्साल योग होता है। प्रश्नकर्ता का अन्य स्वामी हो, यदि लग्नेश और केंद्र में बैठा हो तो चौथे स्थान के स्वामी को क्रूर ग्रह शत्रु दृष्टि से देखता है, अथवा लग्न स्वामी हो तो जब तक देखता है तब तक क्या होता है, दूसरे का स्वामी नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। हमारा यह स्वामी अच्छा है या नहीं, यह प्रश्न में क्या होता है, लग्न का स्वामी शुभ ग्रह है के साथ कंबल योग करता है, कहते हैं कंबल योग करता है। दूसरा स्वामी अच्छा है या नहीं है, यदि सप्तमी शुभ ग्रह से कंबल योग करता है तो दूसरा अच्छा योग होना चाहिए, ऐसा योग होता है। गृह और भूमि के स्थिर रहने, चलायमान होने पर प्रश्न तदनुसार भली भांति विचार करके प्रश्न के अनुसार क्या होता है, शुभ अशुभ फल का ज्ञान प्राप्त होता है। सेवक तथा चौपाई के लाभ प्रश्न में लग्न का स्वामी चंद्रमा यदि छठे स्थान में हो तो छठे स्थान के स्वामी इत्साल योग करता हो तो छठे स्थान का स्वामी का लग्न हो तो क्या होता है, लाभ की प्राप्ति होती है। सेवक और संबंधी प्रश्न में लग्न स्वामी अर्थी सप्तम भाव संबंधी दाता माने जाते हैं। इनका बलाबल देखकर प्राप्ति और अप्राप्ति करना चाहिए। लग्न भाव का स्वामी सप्तम भाव का स्वामी लग्न से अथवा लग्न स्वामी सप्तम भाव स्वामी का इत्साल योग करे तो सेवक और वाहन की प्राप्ति होती है, और इत्साल योग होने पर क्या होती है, इसकी प्राप्ति नहीं होती है। क्या होती है, इसकी प्राप्ति नहीं होती है।